Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी, देखते हैं आज की एनर्जीज क्या आती हैं. जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग. पहले हम यहाँ से थीम कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि आज की क्या थीम आती है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. अच्छा, 2 कार्ड्स तो जो है वो आ चुके हैं, ये वाले. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड्स. ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम आज कार्ड्स रख रहे हैं. 1 2 3 4 5 जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज पिक होती हैं. 1 2 3 4 एंड 5. अगर मुझे लगा आगे कार्ड्स मुझे और लेने हैं तो हम लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्ड गिरा था यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी गिरी है. सो चेजिंग, एंड यहाँ पर है जी क्वीन ऑफ कप्स. ओके, तभी तो चेज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है इसके साथ. देखो, ये पर्सन जो भी है, इसको ऐसा करते हैं, सारे कार्ड्स रखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. फैमिली, लुक एट दिस. फैमिली, इसके साथ कौन सा कार्ड आया था? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओह, इंटरेस्टिंग. इस क्यों ना ऐसे रखा जाए इनको, ऐसे, और इसके नीचे नज़र आ रहे हैं आपको कार्ड्स. कार्ड्स आपको नज़र आने चाहिए, ये रहे. ठीक है ना, अब आ रहे होंगे. ताकि हम देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली, चेजिंग, क्वीन ऑफ कप्स. ठीक है, 2 क्वीन्स आ चुकी हैं. अभी देखते हैं इसमें क्या है. ओनली यू, 7 ऑफ सोर्ड्स, 666 बहुत ज़्यादा दिख रहा है शायद आपको. 555 आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है. जब भी आप 111 देखते हो, 1111 देखते हो, 555 देखते हो, इसका मतलब आपकी लाइफ में आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको एक हिंट दिया जा रहा है कि तुम्हारी लाइफ, योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज. और वो जो एक चेंज है, वो एक छोटा मोटा चेंज नहीं दिख रहा है, एक ह्यूज चेंज है. मे बी आप किसी और कल्चर में जा रहे हो, आप कहीं और अपने किसी और जगह पर जा रहे हो, और वहाँ की चीज़ों को आप जो चेंज आपके अंदर टोटली चेंज आ रहा है, वो अडॉप्ट करोगे. या जैसे आपके फिज़िकल अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, तो इससे ही मतलब आपको बोला जा रहा है कि रेडी रहो इस चेंज के लिए. तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है. देखो, फैंटेसी की भी एनर्जी है, और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, और यहाँ पे लास्ट हमारा कार्ड है वो है सीक्रेट एडमायरर, और इसके साथ है द प्रोड्यूस. देखो, कोई पर्सन यहाँ पर मुझे जो है वो दिख रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है ये पर्सन, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है. ठीक है, ये पर्सन आपको लिटरली चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मे बी ये इंसान कहीं से आपको, क्योंकि सीक्रेट एडमायरर की भी एनर्जी है, तो सीक्रेटली आपको कहीं से वॉच किया जा रहा है, सीक्रेटली आप पर नज़र रखी जा रही है, सीक्रेटली आपको देखा जा रहा है, सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है. बिकॉज दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, बिकॉज यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और फैमिली की एनर्जी भी आई है. तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा आपकी तरफ अब एडिक्टेड हो चुका है दैट ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं. अब ये कोई नया पर्सन है या कोई पास्ट का पर्सन है, कुछ लोग पास्ट के पर्सन की बात करते हैं, वो आप अपने हिसाब से ले लो. ठीक है, मैं यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स आ रहे हैं मैं वो आपको यहाँ पर बता रही हूँ. ये पर्सन आपको चेज़, अगर पहले चेज़ नहीं किया करते थे, अभी ये पर्सन आपको चेज़ करेंगे. आप खुद हैरान हो जाओगे. मे भी हो सकता है कि ये कोई शॉकिंग अचानक से, जैसे होता है ना, बंदा शॉक्ड हो जाता है कि यार इस बंदे को हुआ क्या है, इस पर्सन को हुआ क्या है, ये अचानक से इतना ज़्यादा मुझ पर मेहरबान, या अचानक से इतना ज़्यादा मुझ पर मेरे को चेस कर रहा है. मे बी ये पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए. ठीक है, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए. 444 ऑन द काउंटर. ओ माय गॉड, 555, 444, 666, ये सारी चीज़ें आप जो है ना वो देख रहे हो. दैट मीन कि ये पर्सन
अब फाइनली एक डिसीजन पर आ चुके हैं। जैसे कहते हैं ना, वेट इज़ ओवर, या आपने जो इतना सब्र किया, या आपने जो इतना ज़्यादा इस पर्सन के लिए वेटिंग में रहे, अगर आप इस पर्सन को पहले से ही जानते हो या आप दोनों के बीच कोई सिचुएशनशिप रही हो, तो मैं उनकी बात भी कर रही हूँ। क्योंकि देखो, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं नया पर्सन चाहिए, पर्सन मैं नहीं दे सकती हूँ नया मैं बांट नहीं रही हूँ, ठीक है। अभी पास्ट का पर्सन है या न्यू पर्सन है, मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है ना। वो अभी आपके ऊपर है, आप उस चीज़ को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप क्लेम करते हो ठीक है, अगर आप नहीं क्लेम करते तो मत करो, अगर आप नहीं चाहते हो। लेकिन चाहे इस इंसान के साथ कोई सिचुएशनशिप रही हो आपकी, या ये पर्सन कोई न्यू पर्सन हो भी सकता है, 1-1.5 साल आप इस न्यू इन सेंस के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही कोई रिसेंटली आप इनसे मिले हो, कम से कम भी इस इंसान से मिले हुए आपको 1-1.5 साल का अरसा गुजरा हुआ होगा, कम से कम 1 से 1.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल, और फिर जितने भी ऐड कर दो, इतने टाइम से ही आप इस इंसान को जानते हो। जो कि पहले देखो ना, चेजिंग की एनर्जी है इसका। और क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स क्या होता है? क्वीन ऑफ कप्स वो क्वीन होती है जो बहुत लव देती है, मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, राइट। मगर क्वीन ऑफ कप्स अब लव देने के, प्यार देने के मूड में नहीं है। अभी वो अपने प्यार को, अपने आप को सिक्योर कर रही है, अपने आप को बचा रही है। अब इस इंसान को ये क्यों आपको चेस कर रहा है? क्योंकि अब इस इंसान को आपका वो जो पास्ट वाला, वो जो क्वीन ऑफ कप्स वाला, जो ये देख रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स वाला जो एक वर्जन है, जो आप इस तरह से दिल हाथ में उठा के इनको दे रहे थे, अभी इसको वो वर्जन वापस चाहिए, और वो उस वर्जन को चेस कर रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये उस क्वीन को चेस कर रहा है, आपको चेस नहीं कर रहा, ये आपके उस वर्जन को चेस कर रहा है। कहाँ गई वो मेरी क्वीन ऑफ कप्स? कहाँ गई वो मेरी क्वीन? कहाँ गया वो बंदा मेरा, या वो बंदी मेरी, जो मेरी एक आवाज़ पर आ जाता था, जो मेरी एक बुलाने पे आ जाता था, जो दिन रात मुझे तंग करता था, जो दिन रात मुझे मैसेजेस के भरमार किया करती थी, जो बार बार अपने प्यार का इजहार किया करती थी, जो बार बार अपने प्यार का विश्वास या यकीन या ट्रस्ट मुझे दिलाया करती थी। कहाँ गई वो क्वीन मेरी? वेयर इज़ माई क्वीन ऑफ कप्स? और उसकी जगह, उस क्वीन ऑफ कप्स की जगह ले ली है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, जो कि दिन ब दिन अट्रैक्टेड होती जा रही है, फेमस होती जा रही है। क्या पता आप फेमस हो, क्या पता आप बहुत इंट्यूटिव हो, लाइक हाई प्रिस्टेस, बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही फेमस, और बहुत ही अट्रैक्टेड। आपकी जो बॉडी शेप है वो इस पर्सन को बहुत पसंद है। देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक स्टार, ये स्टार, लाइक ये आपके सर पर ये देख रहे हो, क्वीन ताज पहना हुआ है। तो ये इंसान अब मजबूर हो गया है इस पर्सन को, जैसे होता है ना कि यार अब मतलब बर्दाश्त से बाहर है मेरी, मैं तुम्हें अपनाना चाह रहा हूँ, या मुझे अब तुम अपनी लाइफ में चाहिए हो। फैमिली, फर्टैलिटी, प्रेगनेंसी, आप समझ रहे हो, आपसे ये फैमिली या बेबी इस तरह की उम्मीद रखते हैं, या फिर सजा रहे हैं वो सारी चीज़ें अपने माइंड में आपको लेकर, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्लियर मैं कर दूँ कि ये क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जब से चेंज हुई है, यानी कि आप देखो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। हो सकता है कि अगर आप मेल भी हो तो पहले आपके लुक्स में वो बात नहीं थी, जैसे एक होता है ना, जैसे आप जिम वगैरह नहीं करते थे, या फिर आपने लव तो बहुत दिया लेकिन आपने खुद को कभी लव नहीं दिया। अब फाइनली जब आप खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद को लव दे रहे हो, तो आपके अंदर एक वाज़े चेंज, आपकी एनर्जीज में वाज़े चेंज आया है ना, तो वो अट्रैक्शन आया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब सोच रही हैं या सोच रहे हैं आपके बारे में, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन अब आपको चेज कर रहे हैं, और आपको हैरत होगी, आपको हैरानगी होगी कि ये सब कैसे मतलब कर रहा है ये बंदा, जहाँ से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, ठीक है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत मतलब ये आपके साथ एक आगे बढ़ना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं। और अगर कोई पास्ट का पर्सन है या आप दोनों के बीच कोई सिचुएशनशिप रही है, तो लुक एट द 7 ऑफ मिरर, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। और ओनली यू, इस पर्सन ने बहुत अपने आप को दूर करने की भी कोशिश करी है आपसे, बट ये नहीं कर पाए। आपकी जगह इस पर्सन ने बहुत लोगों को दी होगी, बहुत लोगों से बातें की होंगी, आपकी जगह कोई और आ गया, किसी और से बात कर ली, किसी और से चिट कर ली, किसी और से दिल लगाने की कोशिश कर ली, बट वो उस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके। 7 ऑफ सोर्स, वो वैसा का वैसा ही उनका जो है ना वो
लाइफ वैसी ही रही जैसे जैसे आप होते थे। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है कि मे बी इस इंसान के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हों, बट दे वांट यू। ये आपकी तरफ डिवोटेड दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी क्रेविंग फील कर रहे हैं। आजकल तो इस पर्सन की हालत ही बहुत ही बुरी हुई हुई है, बहुत ही बहुत ज़्यादा क्रेविंग। ओनली यू, सिर्फ तुम हो जो मेरी ये क्रेविंग ख़त्म कर सकती हो। ओनली यू, यानी एक ऐसा स्वीट स्वीट समझ रहे हो, उसी को चख कर मेरी क्रेविंग ख़त्म होगी। उसकी जगह कोई और मुझे स्वीट कुछ भी खिला दे। देखो भाई, गुलाब जामुन का काम तो गुलाब जामुन ही करेगा ना। कोई उसकी जगह रसगुल्ला खिला दोगे तो उसका टेस्ट अलग ही है। मतलब एक मिसाल दे रही हूँ। मुझे हंसी आ रही है इस पर्सन के ऊपर कि कितना ज़्यादा ये एडिक्टेड है आपकी तरफ। दे आर सो एडिक्टेड टू यू। या आज की जो थंबनेल का भी टॉपिक यही होना चाहिए, दिस पर्सन इज सो एडिक्टेड टू यू। क्या ख्याल है ना? बहुत एडिक्टेड है, क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को। इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो समटाइम ये क्रेविंग ना इनको थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी कर देती है। समटाइम ये क्या पता आपके ऊपर आपके लिए ये रोए भी हैं, इनकी आंखों में पानी भी आया। हालांकि इस इंसान को कभी भी किसी ने इस एनर्जी में देखा नहीं है, ठीक है? इस टाइप में किसी ने इस पर्सन को नहीं देखा है। नाउ लुक एट दिस फैंटेसी, यानी कि डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में इमेजिनेशन करना, फैंटेसाइज करना आपके साथ। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर लिया इस बंदे ने, सोचों में, ख्यालों में, फैंटेसाइजिंग में डे ड्रीमिंग हो रही है। यानी कि दिन के टाइम भी बंदे को सुकून नहीं है। काम पर भी होते हैं तो काम पर भी इनका वर्क पे ध्यान नहीं लगता है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है कि आपको अपने पास रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए कोई ऑफ़र दें। क्या पता कि कोई जॉब ऑफ़र दे दें आपको, या बोल दे यार मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ, कुछ भी बनो लेकिन मेरे साथ रहो, या मेरे साथ इस काम में, वर्क में जो है ना वो कोलैब कर लो। और अगर चलो ऐसा कुछ नहीं भी हो तो ये पर्सन आपके साथ ना इस कनेक्शन में अब वर्क करना चाहते हैं, कोलैब करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बहुत बड़ा ह्यूज चेंज इस पर्सन की एनर्जीज़ में भी आया है। बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आया। ये पर्सन अब रेडी दिख रहे हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए, फैमिली बनाने के लिए। हो सकता है कि पहले ये रेडी नहीं थे, या पहले अपने मन को समझाते थे नहीं यार पता नहीं करूँ ना करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हों, ठीक है? सो सीक्रेटली ये पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, और आपके लिए ये कोई सरप्राइजिंग से कम नहीं होगी ये चीज़। और कोई प्लान बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी। मे बी आपसे मिलने का प्लान बना रहे हैं, या बॉटम में देख लो, हाँ बिल्कुल, मे बी आपसे मिलने का प्लान बना रहे हैं, कहीं चलें, चिल करें, कहीं मिलें, ठीक है? और यहाँ बॉटम में क्या आया था? स्ट्रेस। ये पर्सन स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा है, शायद आपकी वजह से, या आपके ऊपर काम का बहुत स्ट्रेस है। तो अब आप इन चीज़ों को इतना ज़्यादा फील करना नहीं चाह रहे हो, सोचना नहीं चाह रहे हो इस बारे में। काम का है, घर का है, सारी बातें, और आप खुद पर ध्यान ज़्यादा देते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन ये इंसान, जब से आपने खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कर लिया, इस इंसान ने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कर लिया है। ठीक है? तो इस तरह की कोई एनर्जीज मुझे यहाँ पर जो है वो पिक हो रही हैं इस पर्सन को लेकर। नाउ लेट्स सी, कुछ और भी यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस भी है। वैसे तो आपको पता है सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन मैं जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो कुछ कार्ड्स हम यहाँ से और भी लेंगे कि इस पर्सन का दी एंड। ये पर्सन जो है ना, आप दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी चीज़ें एंडिंग हुई हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर तो ये पर्सन उसको एंड ख़त्म करना चाहते हैं। और एक चीज़ और भी है कि कहीं ना कहीं आपने भी इस पर्सन की ईगो की डेथ करी है। यानी पहले अगर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक था, तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ईगो का खात्मा किया है, आपने इस इंसान के ईगो की डेथ करी है। बाय दिस एस ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, एंड यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है। दी या ये बहुत एडिक्टेड है, ये लवर है आपके, दे लव यू अलॉट, बहुत ही ज़्यादा। लुक, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है? एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन अपना यार मैं छोड़ो, बस आज की रीडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और ये देख रहे हो, ये पर्सन आपको अपना कप ऑफ लव, या फिर बोल दो कि क्या बोलूँ मैं, ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पैशन
समझ रहे हो? अपना पैशन आपको देना चाहते हैं, अपना पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और अपनी ईगो को एक साइड पर रख कर, ठीक है? इस बार इस पर्सन को पता है कि आपने इनको बहुत लव दिया है, अब आप वो लव देने वाले नहीं हो। अब आपके जो ध्यान है वो खुद पर है, दिन ब दिन अट्रैक्टेड होते जा रहे हो। आखिर कर क्या रहे हो? यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। हालांकि इस पर्सन को पता है अच्छी तरीके से कि आप भी इनसे लव करते हो, आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हो, लेकिन आप अब जताना या बताना या वो सारी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, या कम कर दी हैं, या छोड़ दी हैं, बहरहाल लेकिन इस इंसान को पता है। शायद आज की रीडिंग इतनी लंबी ना करूँ मैं, छोटी सी रीडिंग होगी, लेकिन क्योंकि आप इंतज़ार करते हो तो मुझे यहाँ पर इसीलिए रीडिंग मैंने कहा करना ज़रूरी है। छोटी रीडिंग है, लेकिन इस रीडिंग में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत जिस इंसान के बारे में आप सोचते हो ना, जिस इंसान के बारे में, जिस इंसान को अभी आपने बहुत लव दिया था, इस वक्त आपका खुद पर ध्यान है, फोकस है, आज वही इंसान आपके लिए तड़प रहा है। वही इंसान आपको देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए क्रेविंग हो रही है उस पर्सन को। वही इंसान आपको चेस करने पर मजबूर हो रहा है। आज वही इंसान ने अपनी ईगो की डेथ करके एक साइड पर रखी हुई है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत खालीपन फील हो रहा है तब भी। क्योंकि जब एक इंसान के अंदर जोश होता है ना, जज्बा होता है, जब एक इंसान के अंदर बहुत लव, बहुत क्वीन ऑफ कप्स के जैसा कि वो दे रहा है, तब तो उसकी कदर नहीं की जाती है, ना उसकी कदर की जाती है, ना उसके जज्बातों की, ना उसकी फीलिंग्स की कदर की जाती है। और फिर जब उसकी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, या वो अपनी फीलिंग्स को थपथपा के सुला देता है, फिर सामने वाले बंदे को होश आता है कि अब जी ईगो को एक साइड पर रखो, अब जी सारी बातों को एक साइड पर रखो, अब डे ड्रीमिंग हो रही है, अब आपको चेस किया जा रहा है, बट पता नहीं अब से क्या फ़ायदा, तब कुछ करना था और अभी भी चलो ठीक है। आपको खुशी भी होती है एक तरह से, इस पर्सन जिस तरह ये एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आजकल आपसे बात करने की भी कोशिश करते रहते हैं, या फिर कहीं से आपको देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दुख भी होता है कि वो टाइम क्यों गंवा दिया तुमने, वो वाला टाइम तो चला गया, अब क्या, ठीक है? तो आपको खुशी तो होती है, लेकिन साथ साथ में आपको दुख भी होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज आज की दिखी है जो खैर उनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, बिकॉज फाइनली ये पर्सन एटलीस्ट फैमिली तो आपके साथ बनाना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कोई और भी पर्सन हो आपकी एनर्जीज में, आपके ऑरा में, जो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखो ना, ये एक ऐसा बंदी जो अट्रैक्टेड, दिन ब दिन बंदी या बंदा जो भी हो, अट्रैक्टेड होता जा रहा है, ठीक है? तो आप, इनके अलावा कोई और भी हो सकता है जो आपकी तरफ आपका सीक्रेट एडमायरर है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो छुप छुप के आपको देखते हैं, या छुप छुप के आपसे लव करते हैं, या छुप छुप के आपको पसंद करते हैं, ठीक है? कोई सीक्रेट एडमायरर, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे। तो एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, बट एक यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक जो पर्सन की मैंने आज यहाँ पर रीडिंग की है, बहरहाल अगर उस रीडिंग को आप पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हो कि यस मुझे इसके साथ फैमिली अब चाहिए, तो फिर आपको जो है वो क्लेम, इस रीडिंग को तभी क्लेम करना, ठीक है? कैसे क्लेम करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में आकर आपने 1111 लिखना है या 555 लिखना है, क्योंकि यही चेंज का नंबर होता है, ठीक है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो ज़रूर लिखना, इसका मतलब है कि एक ह्यूज चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। या जाहिर सी बात है, आप इस इंसान की फैमिली में जाओगे, अगर इस इंसान की कल्चर में जाओगे, कम्युनिटी में जाओगे, कास्ट में जाओगे इस पर्सन की, तो आप टोटल आपका पूरा वो लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स सी यहाँ से कुछ आता है आपके लिए, क्या पता कुछ मैसेज वगैरह ये दें आपको। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, तो ये पर्सन आपसे सॉरी कर रहे हैं, पर जो कुछ भी अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था या जो बिहेवियर रखा था उसके लिए ये पर्सन रिग्रेट में है, सॉरी कर रहे हैं आपसे, ठीक है? द लव आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन, ये मैंने आपसे पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बात बोली थी कि जो लव, जो प्यार, जो केयर आपसे है, दे वॉन्ट बैक, ठीक है? आई एम कमिंग सून, क्योंकि जो लव, जो प्यार और जो केयर जो आपने इस इंसान को दिया, जो क्वीन ऑफ कप्स, जो मैं रिमेंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, वो चीज़ इन्होंने बड़ी कोशिश की इधर उधर आए बाएं शाएं देखने की, मगर वो उनको कहीं से नहीं मिला, वो कामयाब नहीं हो पाए उस चीज़ में। वर्गो हो सकते हैं, वर्गो की एनर्जीज है। अरे बाप रे, अच्छा ये बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद आपने बातचीत बंद कर दी हुई है या कम कर दी हुई है, इसीलिए ये बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए कार्ड्स इस तरह से गिर रहे हैं। आई डोंट वांट टू वेट एनी लॉन्गर प्लीज़ बी माइन, तो ये और ज़्यादा वेट अब नहीं करना चाहते हैं, प्लीज़ बी माइन, आपसे कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका, मैंने बहुत वेट कर लिया, अब
अब बस मैंने कहा ना, एक आखिरी वो एक क्रेविंग, एक आखिरी हद तक जो है ना इस पर्सन को आपकी क्रेविंग हो रही है। जैसे होता है ना, एक बंदा एडिक्टेड हो चुका है आपसे, और वो बात उसको तब पता चली जब आपने थोड़ा सा अपना माइंड चेंज किया, या आपने खुद के अंदर चेंज लाया, या वहाँ रहते हुए ही खुद को चेंज किया। ज़रूरी नहीं है कि आपने नो कांटेक्ट कर दिया, ब्लॉक मार दिया, अब आप अपने आप में चेंजिंग कर, नहीं, वहीं रहते हुए उस इंसान को रखते हुए, ठीक है। वेट फॉर मी आपसे कह रहे हैं कि किसी और की मत बन जाना, वेट फॉर मी आपको कह रहे हैं। देखो फिर कार्ड गिर रहे हैं, ये देखो, सोशल साइड या सोशल मीडिया से भी आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब ये इतने सारे कार्ड गिर गए। आई मिस योर लव, योर केयर, जो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। यू मेक मी फील अडोर्ड, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, कितना कुछ पूछ रहे हैं। 14, 3 या 25 डेज में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर ये डेट्स जो है ये हो सकती हैं आपके लिए सिग्निफिकेंट, 14, 3 या 25। 7 नंबर भी बाय द वे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 7 भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो हाँ बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आते हुए आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहरहाल ये पर्सन आपकी तरफ एडिक्टेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील कर रहे हैं, और ये पर्सन उसमें अपना ईगो हर एक चीज़ एक साइड पर रखते हुए जो है ना आपको अब चेस करेंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।